हेलो बच्चों। आज हम हरियाणा सीईटी के लिए मार्च, अप्रैल और मई 2022 करंट अफेयर्स करते हैं। तो आइए शुरू करें। पहला प्रश्न है, किस नेता ने द्वितीय वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो जोसेफ बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। 2022-23 के लिए सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? संजीव बजाज। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार। किस अंतरिक्ष मिशन ने मंगल ग्रह पर अब तक के सबसे बड़े भूकंप का पता लगाया है? तो नासा के इनसाइट मिशन ने। फर्डिनैंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? फिलीपींस के। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 11 मई को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं और इस वर्ष का थीम था सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। और 11 मई 1998 को पोखरण 2 या ऑपरेशन शक्ति जो परमाणु परीक्षण है वो किया गया था, तो उसकी याद में ही हम 1999 से 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते आ रहे हैं। कैटलिन नोवाक पहली महिला राष्ट्रपति बनी है हंगरी की। मई 2022 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने यूं सुक योल। ई अधिगम योजना किस राज्य में है? ये हरियाणा में। और इसके अंतर्गत 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को टैब दिए गए हैं, 5 लाख बच्चों को, और इस पर कुल मिलाकर 700 करोड़ रुपए खर्चा है और 2 GB डेटा भी रोज बच्चों को मुफ्त दिया जाएगा। भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को कहाँ स्थित विनिर्माण कारखाने में सौंपा गया? सावली, गुजरात। और ये पहला जो क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये मेरठ से दिल्ली के बीच चलेगा और इसे एल्स्ट्रॉम कंपनी ने बनाया है। माउंट एवरेस्ट को रिकॉर्ड 26वीं बार फतेह कर किसने किया है? नेपाली शेरपा कामिरिता। और ये पुरुष एक नाम से महिला का आभास होता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉक्टर सिंथिया रोसेनजेविक। भारत का 100वां यूनिकॉर्न ओपन संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 किस टीम ने जीता? केरल ने। ग्रीन ऑस्कर कहलाने वाला विटली पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए काम कर रहे भारतीय चारुदत्ता मिश्र को ग्रीन ऑस्कर कहलाने वाला विटली पुरस्कार 2022 चारुदत्त मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते? 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को, जो उन्होंने क्रीमिया युद्ध में घायल सैनिकों का उपचार किया था। पंडित शिव कुमार शर्मा, और इसी में एक और नाम में जोड़ लेता हूँ, भजन सोपोरी। पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो दोनों ही संतूर वादक है, शिव कुमार शर्मा भी और भजन सोपोरी भी। 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। किस दिवंगत फोटोग्राफर को 2022 की पुलित्जर अवार्ड मिला है? तो दानिश सिद्दीकी को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को हेनरी डुनार्ड ने विश्व रेड क्रॉस की स्थापना की थी। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 किस देश की मेजबानी में हुआ? डेनमार्क की मेजबानी में। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी वहाँ। और नॉर्डिक देश कौन कौन से कहलाते हैं? 5 देश है, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। टाटा आईपीएल 2022 का फाइनल किस स्टेडियम हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में। इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया? भारत को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 142वें स्थान से फिसलकर कितने स्थान पर आ गया? 150वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं हम? 3 मई को। भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। और आईएलओ की स्थापना जो हुई थी वो 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। भारतीय सेना के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने? मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जैक। थॉमस कप 2022 जो कि बैडमिंटन का पुरुषों की टीम की चैंपियनशिप है, ये किसने जीता? भारत ने। 73 वर्षों में पहली बार इंडोनेशिया को हराकर भारत ने पुरुषों की बैडमिंटन की टीम चैंपियनशिप थॉमस कप जीती। टाटा सन्स के नए अध्यक्ष दोबारा कौन नियुक्त किए गए हैं? एन चंद्रशेखरन।
भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई को कहाँ किया? उत्तर प्रदेश के पटवई रामपुर में। जबकि हरियाणा का पहला जो अमृत सरोवर है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने नाहरा सोनीपत में किया था। किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? बालकृष्ण दोषी। किस कंपनी ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डिजाइन किया? तो एल्स्ट्रॉम। और ये आपको पहले बताया, मेरठ दिल्ली के बीच में पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होगा। हरियाणा में 4 से 13 जून तक होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? धाकड़। कौन सा संगठन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है? खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, जिसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य में बच्चों में टमाटर फ्लू संक्रमण के सर्वाधिक मामले आए हैं? केरल में। UEFA चैंपियंस लीग 2022 किस टीम ने जीती? रियल मैड्रिड ने। 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार कौन सा देश रहा? USA। 75वें कान फिल्म समारोह में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने पुरस्कार जीता? ऑल दैट ब्रीथ्स। IPL 2022 का खिताब किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन मई 2022 में कहाँ किया गया? कठुआ, जम्मू कश्मीर में। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? गीतांजलि श्री ने अपने उपन्यास रेत समाधि के लिए। इसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से किया। दोनों को 25-25 हजार पाउंड पुरस्कार राशि मिलेगी। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई के अध्यक्षता में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया? उत्तराखंड ने। तिरुवनंतपुरम घोषणा, जिसे मई 2022 में अपनाया गया, का संबंध किससे? महिला आरक्षण से। मई 2022 में चौथे सिरुवी लिली महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मणिपुर में। क्वाड लीडर समिट का आयोजन मई 2022 में कहाँ किया गया? टोक्यो में। श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को, जो कि JNU की कुलपति भी बनी है हाल ही में। भारत सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया है। इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है और अनुच्छेद 263 के अंतर्गत यह परिषद गठित की जाती है। दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया? विनय कुमार सक्सेना, जो कि दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल होंगे। IPL 2022 में 27 विकेट लेकर पर्पल कैप किसने जीती? यजवेंद्र चहल ने। और ऑरेंज कैप जोस बटलर ने, सबसे अधिक रन बनाकर। नैनो यूरिया प्लांट का प्रधानमंत्री ने कहाँ उद्घाटन किया? कलोल, गुजरात में। और ये प्लांट इफ्को द्वारा लगाया गया है। किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया? गुजरात में। बंधन एक्सप्रेस, मैताली एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस ये भारत और किस देश के बीच चलती है? बांग्लादेश के बीच में। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़। पहला राज्य उड़ीसा बना था जिसने सिमलीपाल राष्ट्रीय अभयारण्य में ऐसा मान्यता दी थी। किस न्यायमूर्ति को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? PK मोहंती। एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता ही है कि मानव ने प्रथम बार एवरेस्ट पर विजय 29 मई 1953 को प्राप्त की थी। और कौन चढ़े थे तब? तेंजिंग नोर्गे भारत के और एडमंड हिलेरी इटली के, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। तो इसीलिए 29 मई को हर वर्ष हम एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। और इस वर्ष का थीम था मानव इच्छा शक्ति की ऊंचाई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम था हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। हाल ही में भारत की किस महिला कैप्टन को कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी में शामिल किया गया है? अभिलाषा बराक, जो कि पंचकुला हरियाणा से है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? एंथनी एल्बनीज। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई और इस वर्ष का थीम सभी जीवों के लिए साझे भविष्य का निर्माण। भारत की किस महिला बॉक्सर ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता? निखत जरीन, जो कि तेलंगाना के 52 किलोग्राम भार वर्ग में। नेपाल में भारत का राजदूत नवीन श्रीवास्तव। भारत का 52वां बाघ आरक्षित अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? राजस्थान में स्थित रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को। और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है।
त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री माणिक साहा। किस भारतीय ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को 3 महीने में दूसरी बार शतरंज में हराया? आर प्रगनंदा ने। किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा ने। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियां सर्वाधिक है? उत्तराखंड में। कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर वाला भारत का पहला शहर बन गया? आगरा। 2022 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णम रामानुजम को। कौन सा देश डेफ ओलंपिक्स 2021 की मेजबानी कर रहा है? ब्राजील। कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली पंचायत कौन सी है? पल्ली, जम्मू कश्मीर। उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित एशियन चैंपियनशिप 2022 में किस पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? हरियाणा के रवि दहिया ने। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद। 2022 लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरुषों का खिताब किसने जीता? हालैंड के फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने। और महिलाओं में जमैका की धाविका एलेन थॉम्सन हेरा ने। 2022 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी एम्मा रादुकानु ने, जिन्होंने 2021 का अमेरिकी ओपन महिलाओं का खिताब जीता था। और आपको ध्यान ही होगा कि इसी ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नीरज चोपड़ा को भी नामांकित किया था, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया गया। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है? स्ट्रीट वेंडर्स। हाल ही में खबरों में रहा 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। किस अरबपति ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदा है? एलन मस्क ने 44 अरब डॉलर में। इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? फ्रांस के। अप्रैल मई 2022 में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन स्थल कौन सा है? बेंगलुरु में। और ये किसने इसमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते? जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने। भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? असम में। भारत के शीर्ष सब्जी उत्पादक और फल उत्पादक राज्य कौन से? तो सब्जी उत्पादक उत्तर प्रदेश और फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। कतर में होने वाले 22वें फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर किसे चुना गया है? लाइव। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हिंदी के कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को उनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और ये कुल मिलाकर 15 लाख रुपए की इनामी राशि इसमें दी जाती है। और 1991 में ही सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में। और ये वृक्ष पूजा से संबंधित है। किस देश के साथ खंजर 2022 सैन्य अभ्यास बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? किर्गिस्तान के साथ। लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नीलमणि फुक्कन को। जबकि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजे। नीलमणि फुक्कन असमिया भाषा से है और दामोदर माउजे कोंकणी भाषा से है। किस समूह ने भारत के पहले सुपर ऐप न्यू का अनावरण किया? टाटा सन्स ने। भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? विनय मोहन क्वात्रा। महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत का G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंखला को। हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? डॉक्टर मनोज सोनी को। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कौन से देश में होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? रविचंद्र अश्विन। कौन सा शहर पर संस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया? सूरत। किन दो शहरों ने 2021 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड का खिताब जीता? हैदराबाद और मुंबई ने। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर भूषण कुमार को। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया 2021 के लिए? मीराबाई चानू को। एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? सुमंत सिन्हा। इसरो के प्रोजेक्ट नेत्र का क्या उद्देश्य है? अंतरिक्ष मलबे का पता लगाना। 64वें ग्रैमी पुरस्कारों में पुरस्कार जीतने वाले 2 भारतीयों के नाम? फाल्गुनी साहा और रिकी केज। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है? राजस्थान।
किस देश ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का पहला परीक्षण किया? रूस ने। सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? अश्वनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? शहबाज शरीफ को। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक दौर 1 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात। हाल ही में खबरों में रहे परविंदर जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आए थे? मॉरिशस के। प्रधानमंत्री संग्रहालय का कहाँ 14 अप्रैल 2022 को उद्घाटन किया गया? तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली में। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा स्वदेशी निर्मित किस यात्री विमान ने पहली व्यावसायिक उड़ान भरी? डोर्नियर 228। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउबा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। अमेरिकी रक्षा मंत्री तो जॉन लॉयड ऑस्टिन है और विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? KN व्यास। इनका कार्यकाल हाल ही में सितंबर 2023 तक बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनाम गैब्रेयसस। ये हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। पहला वैश्विक आयुष सम्मेलन का आयोजित किया गया गांधीनगर गुजरात में। DRDO द्वारा स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? हेलिना। G7 जो कि 7 विकसित राष्ट्र विश्व के उनका संगठन है। इसमें कौन से 7 राष्ट्र है? कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान और इटली। तो इसका 48वां शिखर सम्मेलन जून 2022 में, अब आज 26 जून है, आज से शुरू हुआ है, 26 से 28 जून तक कहाँ पर होगा? जर्मनी में। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। 94वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? कोडा को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का विल स्मिथ और अभिनेत्री का जेसिका चेस्टन को। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जापानी फिल्म ड्राइव माय कार को मिला। इस श्रेणी में भारतीय प्रविष्टि थी तमिल फिल्म कुंजंगल। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा? 136वें पर। फिनलैंड पहले स्थान पर रहा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने आम आदमी पार्टी के श्री भगवंत मान। 2 फरवरी 2022 को किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM साइट घोषित किया गया? गुरुग्राम स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को। भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? गुजरात के जामनगर में। हाल ही में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? आंध्र प्रदेश ने। 7 से 10 मार्च 2022 के दौरान भारत और श्रीलंका के मध्य समुद्री अभ्यास का 9वां संस्करण किस नाम से विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया? सिलिनेक्स 2022। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत के स्थान पर रहा 46वें पर और नॉर्वे शीर्ष पर रहा। अफगानिस्तान सबसे नीचे लोकतंत्र सूचकांक में, जबकि प्रसन्नता सूचकांक में भारत 136वें पर रहा था। मार्च 2022 में हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के स्थान पर रहा 131वें पर। उड़न इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे अधिक करोड़पति परिवार रहते हैं? मुंबई में। विश्व स्तर पर अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? 3रे पर। सबसे ऊपर अमेरिका, फिर चीन और 3रे स्थान पर भारत। पूजा जतियान ने किस खेल में रजत पदक जीतकर पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी? तीरंदाजी में। भारतीय रेलवे का पहला सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बीना, मध्य प्रदेश में। किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 जीता? दबंग दिल्ली ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 120वां। भारतीय रेलवे ने हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक का परीक्षण किया है जो 2 ट्रेनों को टकराने से रोक सकती है। इस तकनीक का नाम क्या है? कवच। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने, और ये न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था। भारत के पहले स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षक का नाम क्या है जिसने हाल ही में समुद्र स्तर का परीक्षण पूरा किया? हंसा NG। 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? मिताली राज। जबकि पुरुषों में सचिन तेंदुलकर ने 6 विश्व कप
में भाग लिया है। एनिमल स्ट्रीट के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई? चेन्नई में। मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की राज्य सरकार की पहल? हरियाणा की। किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है, जिसकी इनामी राशि 5 लाख रुपए होगी? तो ये हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। देवाशीष पंडा को किस एजेंसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? IRDAI का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन को राष्ट्र को समर्पित किया? गुजरात में। इसरो ने अपने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए 150 छात्रों का चयन किया है, उसका नाम क्या है? युविका। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में बनेगा? तो ये पुणे महाराष्ट्र में बनेगा। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर ये गुरुग्राम में। भारत का पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बंगलुरु में। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम 16 मार्च को मनाते हैं और इस वर्ष का थीम था वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। 2022 की फीडे शतरंज ओलंपियाड के 44वें संस्करण की मेजबानी हेतु कौन सा शहर चुना गया? चेन्नई। 17 मार्च 2022 को पोर्टोरिको में हुई मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? बुर्किना फासो के फ्रांसिस कैरे को। ये आर्किटेक्चर का नोबेल कहलाता है और 2018 में ये भारतीय बालकृष्ण दोषी को दिया गया था। 30 मार्च 2022 को होने वाले 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? श्रीलंका। और आपको बता दें कि बिम्स्टेक में कुल 7 देश सदस्य है और ये 1997 में स्थापित हुआ था और ढाका में इसका मुख्यालय है और 2024 में इसका 6ठा शिखर सम्मेलन थाईलैंड में आयोजित होगा। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को और इस वर्ष का थीम था अंडर ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? लक्ष्य सेन ने। और आपको बता दें कि प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब जीता है। बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया। पाक स्ट्रेट में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी? जिया राय। गणित का नोबेल कहलाने वाला एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? गुजरात में। हरियाणा इसमें कुल मिलाकर 5वें स्थान पर रहा था, लेकिन जो लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी है उसमें हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा था। हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? 5 अक्टूबर को। फीफा विश्व कप कतर 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया है? बायजूस। और अभी पीछे प्रश्न आया था कि इसका जो शुभंकर होगा वो क्या होगा? लाइव। बैडमिंटन में स्विस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? PV सिंधु ने। वार्षिक भैंस दौड़ कंबाला का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? कर्नाटक में। कौन एक बार फिर 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष चुने गए? हेमंत विश्व शर्मा। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित हुआ? न्यूजीलैंड में। और ये अभी पीछे आया था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? कोविफेन, जो कि कनाडा ने बनाई है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवीपुरी बुच। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। 250 वनडे विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? भारत की झूलन गोस्वामी। 22 से 31 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच लामितीय 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? सेशल्स। 22 से 31 मार्च तक किस देश के साथ भारत ने दस्तलिक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया? तो उज्बेकिस्तान के साथ। IPL की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2008 और इस वर्ष ये 15वां संस्करण था और पहला IPL शेन वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। भारत जापान के बीच मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2022 का आयोजित होगी? बेलगावी यानी बेलगाम कर्नाटक में। सादिया तारिक का संबंध किस खेल से? वुशु से। किस शहर ने मध्यरात्रि के दिन 10 मिनट में महाशिवरात्रि के दिन 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया? उज्जैन ने।
अनफिनिश्ड पुस्तक किसने लिखी है? प्रियंका चोपड़ा। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम में। भगवान बुद्ध की लेटे हुए भारत की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ बनाई गई है? बोध गया बिहार में। भारत का हाइड्रोजन चालित पहला वाहन मिराई किस कंपनी द्वारा बनाई गया है? टोयोटा द्वारा। आर्च बिशप डेसमंड टूटू के साथ मिलकर द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? दलाई लामा ने, जिन्हें तेंजिन ग्यात्सो भी कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का ऑस्कर पुरस्कार, ये महिला है जैन कैम्पियन, इन्हें फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूएनओ द्वारा कब घोषित किया गया? 2023 को। नॉर्वे के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जेंस स्टोल्टनबर्ग है नाटो के महासचिव है। इनका कार्यकाल अब 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? कीव है और इसके राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की है और रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था। नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। और पंकज आडवाणी ने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता। तो ये थे आज के प्रश्न। धन्यवाद।